नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे हैं व्रत की पिछली क्लास में हमने व्रत के विलंब स्पर्श रेखा स्पर्श जीवा के बारे में पढ़ा है। अपन देखते हैं कि एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है स्पर्श युग्म। स्पर्श युग्म मान लो या फिर स्पर्शी युग्मी मान लो आप। स्पर्श युग्म क्या होता है? दो स्पर्श रेखाओं का युग्म या जोड़ा। तो वह क्या होता है व्रत के लिए? माना जानते हैं कि एक व्रत है अपने पास, ये इसका समीकरण अपन मानते हैं। अलग अलग प्रकार से अपन ने समीकरण देखे हैं। एक समीकरण अपन नॉर्मल जब 0,0 से कोई व्रत गुजरे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर व्रत का समीकरण होता है। और जब व्रत का व्यापक समीकरण देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ए स्क्वायर करके या फिर सी करके अपने पास जो सूत्र होता था। तो अपन जानते हैं कि माना कोई बिंदु है अपने पास, यहाँ से व्रत पर अपन दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। अपन ने ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। तो अपन को क्या करना है कि जो ये स्पर्श रेखाएं हैं, जो ये युग्म बना अपने पास, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाओं को युग्म रूप में या फिर दोनों स्पर्श रेखाओं की युग्म के साथ समीकरण क्या होगी। तो वैसे स्पर्श युग्म का जो समीकरण होता है माना व्रत, इसके लिए व्रत मान लेते हैं। व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 ये व्रत का समीकरण है। माना ये इस प्रकार का व्रत है। अब देखते हैं कि जब ये व्रत माना कोई बिंदु P है, x1, y1 है, इसका मान जब इस बिंदु से, ये बिंदु है x1, y1, इस बिंदु से जब व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं अपने द्वारा जब खींची जाती हैं तो अपन देखते हैं जो स्पर्शी युग्म का जो समीकरण होगा, स्पर्शी युग्म का समीकरण अपन होता है S1 बराबर t स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? व्रत का समीकरण। माना मैं 0,0 वाला व्रत ले लूँ या फिर ये वाला व्रत ले लूँ, तो इसमें जब ये लिया है तो इस व्रत को ले लेंगे, या फिर अपन 0,0 वाले व्रत को ले लेंगे। जब 0,0 वाला व्रत अपन ने लिया तो देखेंगे एक बार एक सवाल करके अपन इस पे इसके लिए देखेंगे तो क्या होता है। एक बार मैं 0,0 वाला व्रत ले लेता हूँ और टेंजेंट लाइन अपन को पता है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आया था? जब एक बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती थी तो x1 प्लस y1 बराबर ए स्क्वायर करके अपने पास आई थी। तो s का मान अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो S1 का मान क्या हुआ? बिंदु पुट कर दो S1 बिंदु का, एक बिंदु जो भी बिंदु है, जो दिया हुआ बिंदु है उसका मान पुट कर दो तो क्या होगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और टेंजेंट लाइन क्या होती थी? x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 ये होती थी अपने पास टेंजेंट लाइन। तो अपन एक सवाल के माध्यम से देखते हैं कि जो इसका स्पर्श युग्म का समीकरण है वो कैसे प्राप्त होगा। एक बार ये चीज है अपने पास, तो मैं इधर एक सवाल लिखता हूँ अलग से। एक क्वेश्चन है 3,1 से व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर स्पर्शी युग्म का समीकरण क्या है। माना अपने पास ये व्रत का समीकरण दे रखा है, s का मान अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और बिंदु क्या है? 3,1। तो 3,1 से गुजरेगा तो s1 का मान क्या हो जाएगा अपने पास? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बराबर, इसको माइनस ले लेंगे, माइनस लेके 0 के बराबर कर ले, माइनस लेके 0 के बराबर कर ले। तो x1 और y1 का मान मैं यहाँ पुट कर दूं मैं इस समीकरण से, तो x1 का मान क्या हो जाएगा मेरे पास? 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के 4 बराबर 0। तो x1 का मान मेरे पास क्या प्राप्त हो गया यहाँ से? जब 10 में से 4 गए तो 6 यहाँ से बच गए मेरे पास। और t का मतलब क्या होता है? x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो x1 का मतलब क्या हो गया? x1 का मतलब x1 का मान रख दूंगा तो 3x प्लस y माइनस ए स्क्वायर का मतलब 4 दे रखा है बराबर 0। जैसे ही मैंने, जबकि स्पर्शी युग्म का समीकरण क्या होता है? स्पर्शी युग्म का समीकरण होता है S1 बराबर t स्क्वायर। तो मैं समीकरण में मान रख दूं सीधा सा, तो क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस नहीं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 4 और इसके जब गुणा किया तो यहाँ से प्राप्त किया अपने पास 6 S1 का मान और t का मान कितना प्राप्त हो रहा है अपने पास यहाँ से? x x1 प्लस
y1 या फिर इसका मान पुट करने के बाद में तो ये आएगा, तो इसको लिख लेते सीधा, वरना फिर वापस मान पुट करना पड़ेगा, -4 का होल स्क्वायर। तो अपने पास जो ये समीकरण आई, ये उस स्पर्शी युग्म की क्या आ गई, इस समीकरण आ गई। इसको आगे हल कर लेंगे और अपने पास स्पर्शी युग्म का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए अपने चैनल से जरूर जुड़े, और अपन एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं 2 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्रत्येक टॉपिक के लिए, तो वो देखेंगे। और जल्द ही जो अपने वॉइस की प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपन ने एक माइक्रोफोन ऑर्डर किया है, तो जल्दी या 7 से 8 तारीख को अपने पास वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये वॉइस की जो प्रॉब्लम है, या फिर जो बहुत सारे शब्द बीच में गायब हो जाते हैं, तो क्या है वॉइस की अपने पास माइक नहीं है, तो उससे दिक्कत है। तो 1-2 दिन में समस्या खत्म हो जाएगी, और वीडियो देखते रहे।